अपना स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हमने अब तक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में क्या किया है, मतलब आइसोमेरिज्म हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए हैं और हम क्या कवर करने वाले हैं। तो बेटा हमने आइसोमेरिज्म को बेसिकली हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आइसोमेरिज्म दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा। एक तो जाते हमारे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और दूसरे आ जाएंगे बेटा हमारे स्टीरियो। ये बेटा और फिर लास्ट टाइम हमने ये भी कहा था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला कॉन्फ़िगरेशन, पहला होता है कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हमने इनाइसोमर और डाइस्टीरियोमर के बारे में पढ़ा था, और दूसरा हमारा कन्फर्मेशन। ठीक है बेटा। और अगर आप जब बात करते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में बेटा, तो यहाँ पे मेनली पहले हमें स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट देखना होता है, कैसे हम उसको स्ट्रक्चर को तोड़ के कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, उनके स्केलेटन को हम कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, वो सब अरेंजमेंट हमें देखना होता है ना बेटा जी। तो उसके बाद फिर हमें समझना पड़ता है कि अगर मैं दो आइसोमेरिज्म को कंपेयर करता हूँ तो कौन किस टाइप के आइसोमेरिज्म है। तो बेटा हमारे बेसिकली 6 टाइप के होते हैं। पहला होता है बेटा हमारे रिंग चेन, रिंग चेन हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बेटा हमारा मेटा। तीसरा आ जाता है बेटा हमारा, अगर मैं बात करूं, पोजीशन। फिर चौथा चेन, उसके बाद टॉटोमर, और रिंग चेन हो गया, मेटा हो गया, पोजीशन हो गया, चेन हो गया, टॉटोमर हो गया, और 6 हो जाएगा हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा। तो ये है हमारा ओवरऑल आइसोमेरिज्म। तो बेटा जी हमें यहाँ पे हमने ये चीज़ कवर कर ली है। आज हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बेटा जी यहाँ पे हम जो डिस्कशन करने वाले ना, हमें पहले पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर को आप कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो। ठीक है ना बेटा। जैसे अगर हमें पहले स्ट्रक्चर को तोड़ के कैसे कैसे जोड़ना है, क्या क्या सीक्वेंस पर चलना चाहिए, क्योंकि इनमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम सीक्वेंस के हिसाब से नहीं चलते ना, तो या तो आप एक आध स्ट्रक्चर ज़्यादा बना देते हो या एक आध कम कर देते हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही आती है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए मैं आपको एक सीक्वेंस बताऊंगा, उसी सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है। ठीक है ना बेटा जी। अब मेनली जो हमारे नीट के अंदर है, नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। हमें सिर्फ उतना ही देखना है जहाँ तक वो पूछ सकते हैं नीट में, या क्या नाम है आपका एम्स के एग्जाम। ठीक है ना बेटा जी। तो जैसे जैसे मैं पैटर्न बनाता बताऊंगा आपको, वैसे वैसे फॉलो करते चलना है। क्लियर बेटा जी। ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पे इसके बारे में हमने पढ़ा था, तो बेटा जी यहाँ पे इनकी प्रायोरिटी आती है, कैसे हमें किसी को प्रायोरिटी देनी है। तो आपको क्या है, यहाँ कैसे याद रखना है, RT। ठीक है बेटा। RT आता है, फिर आपका RT था, देन MF और RT MF रिंग हो गया, ये हो चुका है हमारा टॉटोमर हो चुका है, ये हो चुका है फंक्शनल हो चुका है, फिर चेन एंड पोजीशन C FM एंड C ये फॉलो करो। RT FM CP ये वैसे दिल्ली में आता है, FM रेडियो कनाट प्लेस, FM रेडियो कनाट प्लेस ऐसे क्या अगर दिल्ली वाले हो कोई नहीं। चलिए बेटा ये हमारा ओवरऑल बेहतर डिस्कशन था। चलिए पहले बात करते हैं हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं, कैसे आपको कैरेक्टर को तोड़ना है और जोड़ना। ठीक है बेटा। मेनली आपको तोड़ना है और जोड़ना, यही काम करना है, क्योंकि मेनली जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में क्या होता है,
सिर्फ स्ट्रक्चर को अलग अलग तोड़ के आपको अरेंज करना है। यहाँ पे क्या करना होता है, सिर्फ इनके बॉन्ड को अलग अलग वे में अरेंज करना होता है ना बेटा। जैसे आपने बात करी थी कन्फर्मेशन से रोटेशन करते हैं, यहाँ पे फिर क्या नाम है, दो बॉन्ड को तोड़ के अलग अरेंज करते हैं। मेन स्ट्रक्चर तो वही रहता है, ठीक है। जो साइड आइटम होते हैं सिर्फ उनको तोड़ना और जोड़ना होता है और डिफरेंट डायरेक्शन में। लेकिन बेटा यहाँ पे मेन चेन का ही टूटना होता है। इनमें मेन डिफरेंस यही है, यहाँ पे जो मेन चेन है, जो मेन स्केलेटन है ना, वही टूटता है। यहाँ पे मेन स्केलेटन नहीं टूटता, यहाँ पे सिर्फ इसके साइड आइटम जो तो टूटते हैं, वो अरेंज होते हैं, और यहाँ पे तो वो भी नहीं होता, ठीक है बेटा। तो पहले बात करते हैं हम यहाँ पे स्ट्रक्चर आइसोमेर के बारे में। हम यहाँ पे पहले समझेंगे स्केलेटन के बारे में। क्लियर बेटा जी? चलिए बेटा, पहले आते हैं हमने स्केलेटन के बारे में। स्केलेटन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेटा अगर मैं बात करूँ सबसे पहले चेन के बारे में, CH3 कैसे अरेंज कर सकते हो उसी वे में, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मैं इसको अरेंज नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूँ बेटा इसके बारे में, CH3 CH2 CH3, क्या मैं इसके स्ट्रक्चर आइसोमेर अरेंज कर सकता हूँ? कभी नहीं कर सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, कहाँ पे तोड़ के लगाओगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ बेटा जी, अगर CH3 CH2 CH2 CH3, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, है ना बेटा। और अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी देखूँ इसी की, अगर इसी की दूसरी पॉसिबिलिटी मैं देखूँ, तो मैं CH3 CH2 CH3 और CH3 ऐसे अरेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये मेरा एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन, ये है मेरा एन प्रोपेन, और ये है मेरा एन इथेन, ठीक है बेटा। तो एन इथेन में सिर्फ एक ही होता है हमारा, यहाँ पे भी एक ही होता है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती है। और अगर हम बात करें पेंटेन के बारे में, अगर मैं एन पेंटेन के बारे में बात करता हूँ, तो एन पेंटेन में बेटा मैं यहाँ पे बार बार कार्बन लगाने, हाइड्रोजन लगाने, कार्बन की अरेंज करते हैं ताकि वो हमारे आसान हो। तो जैसे अगर मैं कार्बन के बारे में बात करता हूँ, एन पेंटेन के बारे में बात करता हूँ, मैं उनकी एक सिंपल ही अरेंजमेंट रख सकता हूँ, 1 2 3 4 5। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं इसको ब्रेक करूँ, ठीक है ना बेटा। तो देखो पहले क्या करना होता है, पहले सिंपल चेन बनाओ, फिर एक एटम तोड़ो, फिर उसको डिफरेंट पोजीशन लगा के देखो। अगर वो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनना है तो वो कंटिन्यू करना है, अगर नहीं बनना है तो उसको छोड़ दो, ठीक है ना बेटा। जैसे मैं इसको तोड़ देता हूँ, इसको मैं 1 2 3 4 5 मार्क करता हूँ, है ना बेटा। और मैं अगर इसको तोड़ता हूँ और फिर यहाँ पे अरेंज करता हूँ, तो एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 2 3 4। अगर मैं यहीं पे लगाता हूँ, रिपीट हो जाएगा, वही एन पेंटेन बन जाएगा हमारा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो यहाँ पे अरेंज हो सकता है, तो एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब इसी को इस कार्बन पे लगाने की कोशिश करूँ, तो अगर मैंने जैसे यहाँ पे लगाया था, अगर मैं इसको यहाँ पे लगाने की कोशिश करूँ तो रिपीट स्ट्रक्चर हो गया, नॉट एट ऑल। क्योंकि बेटा इसको अगर आप ऐसे चेंज कन्वर्ट करो तो वैसे भी रहेगा, अगर वैसे भी रहेगा तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद एक चेन का एक कार्बन तोड़ के देखा हमने, अरेंज करके देखा, जितने पॉसिबिलिटी हमने चेक कर ली, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो रही। अब दो को तोड़ ली, फिर दूसरे दो को मैंने तोड़ा, तो मैंने अगर यहाँ पे करता तो 1 2 3, तो मैंने दो को पहले एक साथ लगा दिया, ठीक है बेटा। अब मैं दो को यहाँ पे लगाता हूँ या यहाँ पे लगाता हूँ, तो वही सिंपल चेन बन जाएगी, तो उससे आगे राउट नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, अब ये दो मैंने एक साथ लगाया था, दोनों को अलग अलग डिफरेंट वे में लेता हूँ। तो डिफरेंट वे में अगर मैं लेता हूँ बेटा जी, तो अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक यहाँ पे लगा दूँ, एक यहाँ पे लगा दूँ, तो वो नॉर्मल चेन बन जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे लगाऊँ, यहाँ पे लगाऊँ, तो ये अलग चेन बन जाएगी, ठीक है बेटा। तो हमारे एन पेंटेन के अंदर कितने पॉसिबल है स्ट्रक्चर आइसोमेर? 1 2 3 4, और एक तो ये बन गया हमारा, ठीक है बेटा। एक हमारा ये बन चुका है, और
कोई और सी पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पे? एक तो हमने यहाँ पे कर लिया इधर 1। हाँ बेटा, एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, इसको यहाँ पे रहने दो। इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है? कौन सा बेटा? सेकंड और थर्ड। 1 2 3 कैंसिल। तो हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट ये है कि हमें स्ट्रक्चर को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, मैच ना करें, यानी कि ये पॉसिबिलिटी भी हमारी कैंसिल होगी। तो इसकी मोस्ट प्रॉब्लम कितनी बनेगी? तो 3 पर नहीं। ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ उसके बारे में, हेक्सेन के बारे में, तो हेक्सेन में 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। अगर मैं हेक्सेन के बारे में बात करूँ, चाहे तो आप देख लीजिए बेटा, सिंपल एन हेक्सेन, ठीक है बेटा, सिंपल एन है, इसको लेता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक तो ये बन गया। उसके बाद बेटा मैं बात करता हूँ यहाँ पे, एक को अगर मैं अरेंज करता हूँ यहाँ पे या यहाँ पे, उसको तोड़ के देखता हूँ, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है। सेकंड पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लगा सकता हूँ। तीसरी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5, 1 2 3 यहाँ पे लगा दिया। अब इसके आगे लगाऊंगा तो बेटा क्या रहेगा? स्ट्रक्चर में रिपीट हो जाएगा, स्ट्रक्चर में रिपीट हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, पहले आप एक तोड़े से आप क्या करूँगा, 2 तोड़ के रखता हूँ। तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, मैं कहता हूँ 1 2 3। इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं 2 तोड़े, मैंने अगर 2 1 2 3 4, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे लगा, क्या ये स्ट्रक्चर रिपीट हुआ? उसको नहीं ले सकते। तो अब मैं ये क्या कर सकता हूँ, 1 2 3 4 यहाँ पे लगाऊंगा तब भी रिपीट हो जाएगा। तो मतलब 2 एक साथ तो अरेंज कर ही नहीं सकता मैं, फिर दोनों को एक साथ ही ले लूँ, यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे लगा दूँ, स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। एक काम कर सकता हूँ, एक को यहाँ पे लगा दूँ, एक को यहाँ पे लगा दूँ, अलग अलग करके, एक ये पॉसिबिलिटी है। तो ये रिपीट हुआ नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 5वां, तो ये यहाँ पे लगा दो, एक साथ दोनों ये भी लगा दो, रिपीट हुआ कोई? नहीं हुआ। ठीक है बेटा। इसके बाद आप कितना भी कोशिश कर लो इनको अरेंज करने की, ये बेटा अलग नहीं हो सकती। इससे ज़्यादा अगर आप कुछ अगर बनाते हो तो वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो मेन क्या है ना, देखिए अगर आपकी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होता है, हम जब वहाँ पे एग्जाम में कर रहे होते हैं हम भूल ही जाते हैं, है ना। तो बेटर है कि आपके एनहेक्सेन तक आपको ये याद होनी चाहिए कितने बनते हैं और कैसे बनाते हैं, क्योंकि आप इन्हीं स्ट्रक्चर के बेस पे आप आगे जो डबल बॉन्ड के साथ बनेंगे या मोनोक्लोरिनेशन करते हैं या जो भी करते हैं, आगे इन्हीं स्ट्रक्चर के बेस का आप आगे स्ट्रक्चर बना पाओगे। ठीक है बेटा, तो इनको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आपको एनहेक्सेन तक के स्ट्रक्चर याद रहने चाहिए।
देखिए बेटा जब इसका हम मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो आपने जैसे ये स्ट्रक्चर बनाए जहाँ पे हाइड्रोजन है, उन्हीं ये स्ट्रक्चर बना के आपको हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, उससे भी डिफरेंट स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस होती है। ओके बेटा, तो ये तो 5 तो उसमें आए, लेकिन जब आप एन हेप्टेन के बारे में बात करेंगे बेटा, एन हेप्टेन में बनते हैं 9, तो आपको बस एन हेप्टेन के याद रखना 9 है, बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टीम के अंदर कभी नहीं पूछेगा आपसे, बस ये डायरेक्ट पूछेगा कितने पॉसिबल है, ठीक है बेटा। लेकिन उसके बाद एन हेप्टेन पे मोनोक्लोरिनेशन कभी नहीं करोगे क्योंकि फिर बेटा इतना वर्स्ट हो जाता है, वहाँ पे आप ये 5 मिनट भी काम है, ठीक है। एन हेप्टेन को बस आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 9 बनते हैं, बाकी आपको हेक्सेन तक के सारे स्ट्रक्चर कैसे कैसे आप बना सकते हो, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म वो पता होने चाहिए। क्लियर बेटा? चलिए अब बात करते हैं, अगर मैं एल्काइलेशन ऑफ अगर मैं एल्काइलेशन करता हूँ, मोनोक्लोरिनेशन करता हूँ या मोनोब्रोमिनेशन करता हूँ, या उस साइड अगर मेरा आपके स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पूछता है कि कितने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है, बेटा याद रखना कि वहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है, लेकिन हमारा फोकस एक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पर ही होगा। क्लियर बेटा? ठीक है। चलिए अगर मैं बात करता हूँ मोनोक्लोरिनेशन की बात करता हूँ बेटा जी, एक तो आपको ध्यान देना चाहिए स्केलेटन, जो आपने स्केलेटन बना लिया। अब बात करते हैं एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में करता हूँ, तो एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है बेटा जी, जैसे मेरा कोई भी है CH3, अब मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के कुछ और रिप्लेस कर दूँ हाइड्रोजन के साथ, सी को एल्काइलेशन बोला जाता है, CH3CH2। यहाँ पे मैंने लाइक Br लगा दिया या क्लोरीन लगा दिया या कुछ भी लगा दिया, तो मैंने वो रिप्लेस करना है, ठीक है बेटा। एल्काइलेशन के कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है उसके बारे में बात करें। तो अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ बेटा मैं, अगर CH3CH2Br, अगर मेरा कंपाउंड ने ये दिया हो, ठीक है बेटा, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला से क्या देगा, C2H5Br। ये कहेगा कि इसके कितने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पॉसिबल हैं। तो बेटा जी आपको पता है स्केलेटन बनाओगे 1 2, आप यहाँ पे ब्रोमीन लगा लो, जब बाद में यहाँ पे ब्रोमीन लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितने पॉसिबल है, ठीक है बेटा। और अगर आपसे कह दें कोई एग्जांपल, अगर मैं 2 लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 2 लेता हूँ, अब कहे कि मेरा C3H7Br है, तो इसके कितने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है बेटा। पहले सबसे पहले हमें स्केलेटन बनाना सीखा, और स्केलेटन बनाने के बाद हमें Br को अलग अलग पोजीशन में अरेंज करना है। कैसे, जैसे मैंने सर स्केलेटन बनाता हूँ तो यही बनेगा, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है बेटा जी। तो अगर एक बार हमने स्केलेटन बना लिया, स्केलेटन से मैं क्या बनाऊंगा, ब्रोमिनेशन कराऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, C एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा दिया, एक ब्रोमीन मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन रिप्लेस करके। मैं हाइड्रोजन दिखा नहीं रहा हूँ, पहले बोला बेटा, सीधा बताना ताकि आसानी से समझ रहा हो। तो वैसे तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इसका एक ही कोड बना था, लेकिन जब Br के साथ अटैच हो गया तो कितनी पॉसिबिलिटी बन गई, तो है ना। स्केलेटन हमने वही रखा है, अब ब्रोमीन को अलग अलग अरेंज कर। तो ऐसे कोई भी मोनोक्लोरिनेशन मोनोब्रोमिनेशन कुछ भी हो, अगर पूछता है कि कितने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पॉसिबल होंगे, पहले आपको उसके स्केलेटन पता होना चाहिए। फिर स्केलेटन जब अगर आपको पता है तो फिर स्केलेटन में आप एक एक स्केलेटन को पकड़िए, वहाँ पे पोजीशन को अलग अलग पोजीशन पे ब्रोमीन क्लोरीन या जो भी है उनको रिप्लेस करते जाएंगे, ठीक है बेटा। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे 2 पॉसिबल थे, तो अगर मैं लेता हूँ ब्यूटेन, अगर बेटा हम ब्यूटेन की बात करते हैं, एन ब्यूटेन की बात करते हैं, अब मैंने यहाँ पे क्लोरीन का एडिशन करा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा C4H9CH, ये है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे लाइक CCl4 लिया है मैंने सॉल्व में,
अब पीरियडिकल मैट्रिक्स बेटा अब यहाँ पे देखिए इसके स्केलेटन कितने पॉसिबल थे। एक तो ये नॉर्मल स्केलेटन, दूसरा स्केलेटन क्या कौन सा पॉसिबल था, ये वाला स्केलेटन है ना बेटा जी। अब एक स्केलेटन को पकड़ो, मैं पहले स्केलेटन को पकड़ता हूँ तो यहाँ पे मैं इसके पोजीशन चेंज करता हूँ, अलग अलग पोजीशन पे क्या लगाता हूँ, क्लोरीन लगाता हूँ। तो एक पे मैंने यहाँ पे लगा दिया नॉर्मल क्लोरीन, दूसरे को मैंने यहाँ पे लगा दिया इधर आ गया क्लोरीन। अब बेटा जब मैं इसके बाद रिपीट लगाता हूँ तो रिपीट हो जाएगा, यही वापस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो ऐसे ब्लड स्ट्रक्चर को रिपीट हो जाएगा कि नहीं। तो कितने पॉसिबल हुए, 2 है ना बेटा। इसके बाद यानी कि इसमें से 2 ही पॉसिबल है। अब मैं इसकी बात करता हूँ बेटा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे ये पोजीशन आइडेंटिकल है ना। सबसे बेस्ट बताइए क्या होता है, अगर आपको रिपीट ना करें तो आप ये देख लो आइडेंटिकल पोजीशन को आप नेगलेक्ट कर दो और सिर्फ जो डिफरेंट पोजीशन है उनको मार्क करो। जैसे ये आइडेंटिकल पोजीशन तो उसको नेगलेक्ट कर दो, ये आइडेंटिकल पोजीशन उसको नेगलेक्ट कर दो, ये दोनों डिफरेंट पोजीशन है, बस इन पे आप अटैचमेंट उठाओ। ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ये तीनों के तीनों आइडेंटिकल पोजीशन है तो किसी पे भी एक पे लगा लूँ तो स्ट्रक्चर सारे जैसे बनेंगे, चाहे इस पे लगाऊँ तब भी वही बनेगा, इस पे लगाऊँ तब भी वही बनेगा, इस पे लगाऊँ तब भी वही बनेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, इसे एक भी पकड़ के लगा दूँ। एक तो ये पोजीशन पॉसिबल है 1 यहाँ पे, दूसरी पोजीशन कौन सी ये है, ये अलग पोजीशन है तो ये 2 की पोजीशन भी अलग है। मैंने क्या किया, इस पोजीशन पे मैंने रिप्लेस कर दिया क्लोरीन को, एक तो ये बन गया और दूसरा बेटा मेरा बन गया है यहाँ पे, अगर मैं क्लोरीन यहाँ पे लगा देता हूँ। अब बेटा हमें पता है कि स्केलेटन इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है ना। पहला स्टेप कंप्लीट। स्टेप 2 में हम क्लोरीनेशन कर रहे थे तो क्लोरीनेशन करने से हमें क्या मिला, हमने अलग अलग पॉसिबिलिटी देख ली अलग है ना। तो स्टेप 2 में हमें यहाँ पे आगे अब बेटा क्लोरीनेशन हो चुका है तो हमें पता है बेटा अब इससे ज़्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है। तो सबसे बेस्ट वही आता है स्टेप 1, उसको स्टेप बाय स्टेप करो। स्टेप 1 के बाद करो तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, स्केलेटन बनाना है। ठीक है बेटा जी। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, आपको डिफरेंट क्लोरीन ब्रोमीन या जो भी करवाना है उनका अरेंजमेंट करना है। ठीक है बेटा। स्टेप 1 कंप्लीट, एक को पकड़ा देख लिया सारी पॉसिबिलिटी, इसको पकड़ा देख लिया सारी पॉसिबिलिटी, पॉसिबल नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे इसके आइसोमर्स बनाए। ठीक है बेटा, है ना सबसे आसान मेथड। सबसे पहले स्केलेटन बना लो, फिर स्केलेटन में ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन कुछ भी करवा है उनको रिप्लेस करते जाओ, उनको देखो। ठीक है बेटा। और यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे बेटा आइडेंटिकल पोजीशन को नेगलेक्ट कर दो, डिफरेंट पोजीशन को मार्क कर लो, तो पोजीशन रिपीट हो जाएगा, रिपीट वाले पोजीशन का कर दो। जो डिफरेंट पोजीशन बननी है वहीं पे प्रोडक्ट लगाओ तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, टाइम सेविंग मेथड है। ठीक है बेटा, तो उसको नोट कीजिए फिर आगे वापस करें। कोई डाउट बेटा जी? हो सकता है तो कुछ नहीं। क्या हो चेतना बेटा? सर वहाँ स्टेप 2 में 4 स्ट्रक्चर्स कैसे थे? ये बेटा 1 2 3 4 ये टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर एज मैंने इसमें 4 बनेंगे एंड ब्यूटेन के साथ क्लोरीनेशन करा था। बेटा ध्यान रखिए स्ट्रक्चर आइसोमेरिक स्टीरियो वाले नहीं है, स्टीरियो वाले भी देख लेंगे तो फायर सेंटर काउंट करेंगे। अब ऐसे नहीं घुमाएगा तो स्ट्रक्चर पूछेगा स्टीरियो पूछेगा।
ओके बेटा, ये तो बहुत छोटा सा था एन पेंटेन। जरा एन पेंटेन के बारे में बात करें। जी बेटा जी, हम लेते हैं एन पेंटेन। एन पेंटेन में मैं फ्री क्लोरीनेशन कर रहा हूँ बाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो हमें पता है एन पेंटेन के कितने पॉसिबल है, 3 ही पॉसिबल है। पहला नॉर्मल वाला 1 2 3 4 5, एक ये पॉसिबल है। तो स्टेप 1 में हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कितने मेरे स्केलेटन पॉसिबल हो गए। एक ये स्केलेटन पॉसिबल है, दूसरा मेरा ये वाला स्केलेटन पॉसिबल हो जाएगा, और तीसरा मेरा स्केलेटन होगा बेटा ये वाला। कौन सा पॉसिबल होगा, ये वाला। चलिएगा बेटा, आप पकड़ते स्टेप 2 में 1 बाय 1 एक एक स्केलेटन को, ठीक है, और एक एक का हिसाब करते हैं अच्छे से। ठीक है बेटा, अब जैसे मैं इसको पकड़ता हूँ, तो ये यहाँ पे नॉर्मल है 5 1 2 3 4 5। अब सिंगल क्लोरीन लगाना है, तो सबसे पहले पोजीशन देख लो कौन कौन से आइडेंटिकल है। ये 1 5 आइडेंटिकल, 2 4 आइडेंटिकल, और 3 डिफरेंट, यानी कि 1 2 3 वाले डिफरेंट है। उसके बाद अगर जाओगे तो रिपीट हो जाएगा, यानी कि मेरे पास सिर्फ 3 पोजीशन ऐसी है जहाँ पे मैं मोनोक्लोरिनेशन कर सकता हूँ, जहाँ पे स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, तो मेरा अगर यहाँ पे करता हूँ बेटा जी, तो एक तो ये बन जाएगा। इससे अगर जाऊँगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सिंगल क्लोरीन, दूसरा यहाँ पे जाता हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दूसरा क्लोरीन, और तीसरा मेरा बन जाएगा 1 2 3 4 5 तीसरा क्लोरीन। 3 तो पहले के बन गए। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर में, तो मैं आपको पकड़ता हूँ। अब तो ये वाला कंप्लीट हो चुका है, ए वाला है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। ए वाला कंप्लीट हो चुका है, ए वाले की 3 पॉसिबिलिटी आ चुकी है हमारी। ठीक है बेटा, जब बी के बारे में बात करते हैं, तो अगर जब बी के बारे में बात करते हैं, तो बी में हमारी ये वाला स्केलेटन लेंगे। अब इस स्केलेटन को पकड़ते हैं 1 2 3, और यहाँ पे बेटा हमारा 4 ये। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशन आइडेंटिकल है, कौन सी डिफरेंट है। तो बेटा अगर मैं दोनों का करता हूं, दोनों आइडेंटिकल है। अगर ये 1 2 3 4 5 1 5 आइडेंटिकल, तो सिर्फ 1 को चूज करेंगे। ठीक है बेटा, 2 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है। चेक कर लो, 2 अलग, 2 किसी से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। टर्शियरी कार्बन है, 3 किसी से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। 4 किसी से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। कहाँ मैच कर रहा है बेटा, 1 और 5 एक जैसे हैं, लेकिन मेरा 4 वाला किसी से मैच कर रहा है। बेटा यहाँ पे ये देखो, अगर आप इसको पलट के लेके आओगे ना, अगर आप यहाँ पे क्लोरीनेशन करते हो और दूसरा अगर आप ऐसे लेके आते हो, बेटा ये इधर चला जाएगा, कहाँ मैच करेगा। 1 3 पोजीशन का आइडेंटिकल होगी बेटा। यहाँ पे एक ब्रांच लगी हुई है, अलग सिमेट्रिक होना चाहिए पूरी तरह से। अगर आप 1 3 की बात करते हो, यहाँ पे 1 के साथ कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे 1 के साथ 4 है। ठीक है बेटा, ये टर्शियरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है। ठीक है बेटा, ये तो प्राइमरी है, बट लेकिन इसके साथ ये पूरी ब्रांच अलग आ गई। यहाँ पे अगर इसको देखो, ये ब्रांच है, इसको देखो तो ये ब्रांच है। ठीक है ना बेटा, तो आपको सिमेट्रिकल वे में देखना है, पूरा सिमेट्रिक वे में देखना है आप। ठीक है ना बेटा जी, तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एक पोजीशन ये वाली पॉसिबल, फर्स्ट एंड फिफ्थ एक जैसी रहेगी। देख लो बेटा, फर्स्ट एंड फिफ्थ, चाहे तो मैं इसको रोटेट करके लेके आऊँ तो फिफ्थ 1 पे रहेगी और 1 5th पे रहेगी। ये दोनों तो आइडेंटिकल है ना। अब मैं 2 को कैसे रोटेट करूँ,
फिर टर्शरी कार्बन है, इसके अलावा कोई और टर्शरी कार्बन है नहीं, तो ऑलरेडी हम दिखा डिफरेंट है। और अगर मैं इसके बारे में बात करूँ इसके बारे में कार्बन नंबर 3 के बारे में, तो कार्बन नंबर 3 के साथ बेटा जी एक ये ब्रांच पूरी अलग है, एक ब्रांच अलग है। क्या किसी कार्बन के साथ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इसके पास सेम ब्रांच ऐसे रिपीट हो रही हो? नहीं है ना। इसके साथ ये पूरी एक ब्रांच आ गई। क्या इनके पास 3 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल पेंटेन चेन है और ब्यूटेन एंड ब्यूटेन चेन है। इसके बाद ब्यूटेन चेन है जो सेकेंडरी से अटैच है। और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे अलग ब्रांच बन गई। अगर आप कार्बन नंबर 4 के लिए अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे कौन सी ब्रांच है, यहाँ पे ये वाली ब्रांच लगी हुई है इसके साथ। और कार्बन 1 के लिए आप देखो, तो कार्बन 1 के साथ लगी हुई है बेटा हमारे ये वाली ब्रांच, ये से अटैच है। और कार्बन 5 के लिए आप देखो ना बेटा, कार्बन 5 के लिए आप देख लो तो यहाँ पे भी है, ये ऐसे अटैच है। तो ये ब्रांच के लिए कैसे हो रही है, बाकी 3 हाइड्रोजन है तो इधर आइडेंटिकल बनना है। लेकिन ये क्या किसी से आइडेंटिकल बनना है, इसके लिए ब्रांच आ रही है ऐसे जो अटैच है, तो रिपीट नहीं हो रही, ये किसी के साथ है ही नहीं आ रही सेम ब्रांच, तो कभी पॉसिबल नहीं। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट पोजीशन बन चुकी हैं, है ना। एक तो 1, अगर मैं पेयर बनाऊँ इनके 1 5 का किसी भी निकाल लो, एक होगा सेकेंडरी का, एक होगा कार्बन नंबर 3 पे, एक कार्बन नंबर 4। तो यहाँ पे मैं मोनोक्लोरिनेशन करूँगा। ठीक है ना बेटा। तो अगर मैं ये करता हूँ तो बेटा यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी तो ये बन जाएगी, 4 पॉसिबिलिटीज निकलेंगी यहाँ पे। पहला 1 2 3 4 5, इधर क्लोरीन लगा दिया, एक ये बना। दूसरा यहाँ पे करता हूँ, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन गई मेरी। इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे तो हो चुका है, यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ पे लगा दो ये अलग। और अगर आप मैं चौथा निकालता हूँ तो 1 2 3 4 5। अब बेटा आप खुद ही चेक कर लो, यहाँ पे जो मेरा इधर क्लोरीन लगा हुआ है और इधर जो क्लोरीन लगा हुआ है, क्या ये स्ट्रक्चर एक जैसे दिख रहे हैं? बेटा कि यहाँ पे मार्क करोगे ना 1 2 3 के बाद मिथाइल आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं क्लोरीन से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे 1 2 क्लोरीन के बाद मिथाइल है, सेकंड पे है यहाँ पे, थर्ड पे है यहाँ पे, दोनों अलग। यहाँ पे देखो 1 2, तो बेटा ये तो बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये तो बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे हमारे कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, 4, यहाँ पे 3। और बेटा जी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, सी को पकड़ता हूँ, तो बेटा इस कार्बन में तो 4 बॉन्ड बन ही चुके हैं, तो ये तो कार्बन कभी नहीं बनाएगा। और अगर बाकी इस चारों कार्बन को देखो, आप इस कार्बन को देखो, इसको यू रोटेट करके देखो तो ये भी ऐसे मैच कर जाएगा, इसको यू रोटेट करके देखो तो इससे मैच कर जाएगा, और इससे यू रोटेट करके देखो तो इससे मैच कर जाएगा। यानी कि चारों कार्बन आइडेंटिकल है ना बेटा जी। तो मतलब इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे सी 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 लगा दिया मैंने। ठीक है बेटा। तो कितने पॉसिबल हो गए हमारे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और बेटा सी के अंदर हो गए हमारे 8 पॉसिबल हैं इसके हमारे स्ट्रक्चर आइसोमर। ठीक है बेटा, कर सकते हो ना। तो ऐसे चाहे आपका क्लोरीनेशन हो रहा है, चाहे आपका ब्रोमिनेशन हो रहा है, चाहे आपका OH का अटैचमेंट है, किसी भी हाइड्रोजन को आप सिंगल हाइड्रोजन से कन्वर्ट अगर मैट से कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको ऐसे ही फॉलो करना है। स्टेप 1, पहले स्ट्रक्चर बनाओ, उसके स्केलेटन बनाओ, फिर स्केलेटन में आपको डिफरेंट पोजीशन मार्क करो, और जो डिफरेंट पोजीशन पे वहाँ पे क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन या OH का अटैचमेंट उन सबको देखो। ठीक है बेटा। वहाँ पे बस आपको ये कहेगा कि आपका ये वाला स्ट्रक्चर है C3H5Cl, इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होंगे,
है ना। आपको ऐसे ही देगा, बस ऑप्शन देगा, तो आपको पहले इसके स्केलेटन बनाओगे जितने पॉसिबल होंगे, फिर उसके बाद आप इनके एक एक स्केलेटन को पकड़ के स्टेप 2 में इनका क्लोरीनेशन करोगे जो डिफरेंट पोजीशन होगी, ठीक है ना बेटा। तो आपको पूरा एक पैटर्न बन गया, आपको कैसे चेक करना है। नॉर्मल वाले का तब बता दोगे, हमारा ब्यूटेन का 2 होता है, पेंटेन का 3 होता है, हेक्सेन का हमारा 5 होता है, और हेप्टेन का हमारा 8 होता है, 9 होता है, ठीक है बेटा। तो आप बता सकते हो। कार्बन 7 बेटा, ठीक है। तो उतारिए कार्बन, एज ए होमवर्क एन हेक्सेन का बेटा, एन हेक्सेन का मोनोक्लोरिनेशन करके देखना कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमेरिक है, ठीक है। एन हेक्सेन के स्केलेटन मैंने बता दिए, 5 स्केलेटन बनेंगे, उन 5 में अलग अलग पोजीशन को चेक कर लेना, क्लोरिनेशन कर लेना, ठीक है। बट डिफरेंट पोजीशन होनी चाहिए आइडेंटिकली, तो ये पकड़ के चलोगे तो बेटा कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हो गया है तो आगे चलें। तो बेटा कोई डाउट? बता तो सभी देते हैं, लेकिन एक्चुअली पैटर्न को पकड़ के चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में ना क्या होता है, इतना स्ट्रेस होता है ना, तो बेटा वहाँ पे हमें कंफ्यूजन होता है कि कभी ज़्यादा बना देते हैं, कभी कम बना देते हैं, ठीक है। तो मैंने खुद अपने टाइम में ऐसे स्ट्रेस में मैंने एक फालतू बना के आया था, रिपीट देखा नहीं। तो अगर एक पैटर्न को फॉलो करके चलोगे ना तो कभी परेशानी नहीं है, ठीक है बेटा। और आपको ज़्यादा एन हेक्सेन से आगे जाना ही नहीं है। देन बेटा अब बात करते हैं DBU, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये क्या चीज है, ये किस चिड़िया का नाम है, बात करते हैं यहाँ पे। बेटा एक्चुअली DBU हमें ये बताता है कि इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड पॉसिबल हैं, ठीक है बेटा। कितने पाई बॉन्ड पॉसिबल होंगे DBU हमारा सिर्फ वो नहीं बताता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताता। और DBU से हम ये भी बता सकते हैं कि मेरी रिंग बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है बेटा। तो अगर आप बात करो मैं DBU को पहले क्या देखते निकालते कैसे, तो बेटा अगर मैं DBU की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं n+1 माइनस h/2 प्लस n/2। अब ये सोचोगे ये क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1, उसके साथ कितने टोटल हाइड्रोजन है वो माइनस करने हैं, और कितने नाइट्रोजन है वो प्लस करने हैं, और ऑक्सीजन आ जाए तो उसको काउंट ही नहीं करना है, ऑक्सीजन आ जाए तो उसको काउंट ही नहीं करना है, ठीक है बेटा। सो अगर मुझे कोई ऐसे दे दे, फॉर एग्जाम्पल C3H6, ठीक है बेटा, C3H6, ठीक जी बेटा। ये है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। सो बेटा जी मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो कार्बन कितने हमारे 3 प्लस 1 4 माइनस कितना हाइड्रोजन 6, तो 6/2 प्लस नाइट्रोजन कुछ भी नहीं तो 0। तो यहाँ पे देखोगे 4 माइनस 6 3, तो क्या रहेगा 1 DBU आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये पॉसिबल है। ठीक है बेटा, एक पाई बॉन्ड आएगा या फिर एक रिंग। अगर एक DBU है ना, या तो एक पाई बॉन्ड पॉसिबल है या एक रिंग पॉसिबल है, पर रिंग बन सकती है। ऐसा नहीं कि अगर आपका इथेन के अंदर आ जाए तो डबल बॉन्ड बना दो, वो भी उसकी अभी वो बना दो, ऐसा भी कैसे रिंग पॉसिबल हो जाएगी। अगर ये तो वही वाली बात होगी कि मैं आपको कहूँ कि आपको बैंड करके मैं रिंग बना दूँ, सोचो पॉसिबल ही नहीं है बेटा। यहाँ पे भी क्या होगा, अगर इसकी रिंग बन सकती है, ये बन गई रिंग। ठीक है बेटा, तो जितने भी DBU होंगे वो या तो उतने रिंग बनेगी इसके अंदर या उतने पाई बॉन्ड, ये है इसका मतलब। ठीक है बेटा, या तो रिंग या तो पाई बॉन्ड। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ C4H8, इसके बारे में बात करें। C4H8 लेता हूँ बेटा, जितने यहाँ पे मेरे कितने पाई बॉन्ड आएंगे चेक करता हूँ। 4 + 1 8 / 2, तो क्या रहेगा 1 आ जाएगा, है ना। तो अब बेटा जी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा मैं पाई बॉन्ड यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो ये भी स्ट्रक्चर आइसोमेरिक पॉसिबल हो सकते हैं, इनका पाई बॉन्ड का अलग अलग अरेंजमेंट है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पाई बॉन्ड रिंग में आएगा, नॉर्मल चेन के अंदर आएगा, और दूसरा ये हो सकता है कि मेरी रिंग बन जाए। ठीक है बेटा, चाहे तो काउंट कर लो, यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन आएंगे, 80 हाइड्रोजन आएंगे, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक हाइड्रोजन। यहाँ पे भी काउंट कर लो, 3 + 2 5 6 2 8, है ना बेटा। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि 3 मेंबर रिंग बन जाए और यहाँ पे कार्बन आ जाए। ठीक है बेटा, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इनमें कैसे कैसे हमें चेक करना है, इसके कैसे कैसे स्ट्रक्चर आइसोमेरिक पॉसिबल हो सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना चाहिए था DBU। ठीक है बेटा, एक बार आपने DBU निकाल लिया, उससे अब आप अलग अलग स्ट्रक्चर आइसोमेरिक बनाएंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा जी। जैसे पहले जैसे नॉर्मल वाला दे देता है एल्केन के कहा था कितने पॉसिबल आइसोमेरिक है इसके अंदर। अब क्या कहे कि वो कह दे एल्केन की जगह एल्कीन दे दे, कहे C3H6 है, इसके कितने स्ट्रक्चर आइसोमेरिक पॉसिबल होंगे। तो बेटा सबसे पहले आपका वही करना, स्केलेटन बनाना है। सबसे पहला काम इसके स्ट्रक्चर बना के देख लो, स्केलेटन। ठीक है बेटा, क्योंकि पहले जब हड्डियों का ढांचा होगा तभी तो उसके ऊपर कुछ बनेगा, जब तक ढांचा ही नहीं होगा तो गिर जाएगा ना। तो बेटा स्केलेटन सबसे पहले बनाओ, स्केलेटन बनाओगे 1 2 3 बनेगा स्केलेटन। इसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मुझे लगाना पाई बॉन्ड, क्योंकि अगर मैं इसका DBU निकालता हूँ, DBU निकालता हूँ, तो 3 + 1 6/2 यानी कि 1 आएगा, DBU 1 आएगा। और अगर DBU 1 आएगा तो बेटा जी यहाँ पे और इसके में पॉसिबल नहीं है स्केलेटन। तो अब मैं यहाँ पे पाई बॉन्ड लगाऊंगा, तो बेटा जी पाई बॉन्ड चाहे यहाँ पे लगाओ चाहे पाई बॉन्ड यहाँ पे लगाओ, एक ही जगह पॉसिबल है, रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आइसोमेरिक का एक ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक, उसके बाद लेता बेटा मैं नॉर्मल ब्यूटेन लेता हूँ, ब्यूटीन लेता हूँ इसका। ठीक है बेटा, अगर मैं ब्यूटीन लेता हूँ तो यहाँ पे अगर इसका DBU निकालूंगा, DBU निकालूंगा बेटा जी, तो 4 + 1 8 / 2, तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है बेटा जी, और अगर 1 आएगा तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं बेटा जी, अब मैं इसके डिफरेंट वो बनाने की कोशिश करूंगा, है ना। अच्छा बेटा यहाँ पे देखते हैं, ये पहले की बात करते हैं, किसी बना था, दूसरा रिंग बना, 2 बने, कि 2 पॉसिबल है, उससे ज़्यादा नहीं। रिंग को भूल के पहले बेटा ऊपर चेन पे चलना है। देखो क्या करना है, स्केलेटन बनाया, स्केलेटन बनाने के बाद उनके पाई बॉन्ड को अरेंज करके देख लो, वो स्ट्रक्चर आइसोमेरिक बन जाएगी। उसके बाद क्या करना है, रिंग बनाने की कोशिश करना। और रिंग हमेशा कोशिश करना सबसे पहले सबसे बड़ी रिंग बनाना, फिर से छोटी,
रिंग को छोटा करते जाओ और उनका अरेंजमेंट देखते जाओ। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना पहले सिंपल कैरेक्टर से चलना है, उसके बाद रिंग से चलना है। जहाँ पे एल्कीन या एल्काइन ना चाहे वहाँ पे रिंग पक्का ही नहीं। तो यहाँ पे अभी तक हमने कैरेक्टर से बना रहे थे, यहाँ पे हमें रिंग को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो मैंने खाली कैरेक्टर को किया था, रिंग को हम गए। ध्यान रखना जहाँ पे एल्कीन या एल्काइन आएगी वहाँ पे रिंग पक्का है। तो पहले कैरेक्टर वाले की तरफ कर लो, फिर रिंग वाले कर लो। ठीक है बेटा, तो जैसे अगर डीपी में यहाँ पे 1 आया तो मुझे पता है कि नॉर्मल कैरेक्टर कितने पॉसिबल थे, 2 पॉसिबल थे। एक तो ये पॉसिबल था और दूसरा पॉसिबल बेटा मेरा ये था, है ना, यही पॉसिबल था इसके अंदर। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, वही ये स्टेप 1 था, हमने कैरेक्टर बनाया। स्टेप 2 में क्या करना है, जैसे वहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन करा के आप क्लोरीन इधर उधर लगा दें, अब क्या करना है ऐसे पाई बॉन्ड लगाना। जैसे क्लोरीन अलग अलग पोजीशन में चेक करें तो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, वैसे ही आपको पाई बॉन्ड को चेक करना है। ठीक है बेटा जी, तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ 1 2 3 4, यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद 1 2 3 4 यहाँ पे लगा दिया। अगर मैं इसके बाद लगाता हूँ रिपीट हो जाएगा, है ना बेटा जी, होगा ना, यस सर, रिपीट हो जाएगा। रिपीट हो गया था फिर इसको छोड़ देंगे यहाँ पे ना। इसके बारे में बात करते हैं, वही रिपीट के आइडेंटिकल क्वेश्चन, सारी आइडेंटिकल है ना। तो चाहे मैं यहाँ पे लगाऊँ, चाहे यहाँ पे लगाऊँ, चाहे यहाँ पे लगाऊँ, उसकी अगर एक लगा दो, बाकी अगर दोबारा लगाता हूँ तो रिपीट स्ट्रक्चर बनेंगे। तो एक ही पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, पॉसिबिलिटी अगर एक ही है तो मेरा यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या नाम है इसका, 1 बन गया, यहाँ पे इसके 2 बन गए। तो यानी कि स्ट्रक्चर वाले कितने बन गए यहाँ पे, अभी 3 बन चुके हैं। एक तो बेटा मेरा ये बन चुका है, दूसरा बेटा मेरा ये बन चुका है, तीसरा बेटा ये आ चुका है हमारा। अब इसके बाद इसके अंदर क्या पॉसिबल है, रिंग। इसका से हम लोग पॉसिबिलिटी चेक कर लिया था, देखते आ रहे थे। उसके बाद अब रिंग की पॉसिबिलिटी देखेंगे, तो स्टेप 3 मान के आइए, रिंग के अंदर आइए, रिंग के अंदर आइए, रिंग का रोल खेलते हैं। ठीक है बेटा, तो रिंग बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 मेंबर रिंग बन गई एक। ठीक है बेटा, इसके बाद मैक्सिमम, पहले मैंने कहा सबसे पहले मैक्सिमम बनाओ, फिर इसके बाद और छोटी करने की कोशिश करो। तो छोटी रिंग इससे पॉसिबल, छोटी पॉसिबल क्या है, 3 मेंबर रिंग बना दी मैंने। ठीक है बेटा, और एक कार्बन लगा दिया। अब इस कार्बन को कहीं भी रिपीट करो, बात वही बनेगी, रिपीट स्ट्रक्चर आएगा। तो रिंग कितने पॉसिबल, 2, और यहाँ पे हमारे कितने ये पॉसिबल हो गए, 3। तो एंड 15 के कितने स्ट्रक्चर आइसोमेर बने, 5। तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। आई गारंटी कि आप शायद कभी गलती ना होने, अगर ढंग से तो आपने समझा होगा। नहीं तो ये तो प्रोबेबिलिटी वाला ना, बस देखो चेक करते रहो, बनाओ चेक करते रहो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उसको अवॉइड करना है।
क्या हुआ बेटा? कोई नहीं, अभी जितने मैंने बनाया ना एक बार लेना रफली सारा बना के खुद चेक करना, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर टेंशन नहीं। आगे चले बेटा जी, हमारा तो होगा ओके बेटा जी, हमने ब्यूटीन का देख लिया है, ब्यूटीन का। अब पेंटीन का देखते हैं, ठीक है बेटा। तो C5H10, तो अगर मैं इसका DPU निकालता हूँ DPU, तो 5 + 1 - 10/2, तो कितना आ जाएगा बेटा? 1 ही आएगा। DPU में 1 आ चुका है, तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या करो, इसके स्केलेटन बना लो, ठीक है बेटा। स्केलेटन बना लिए तो कितने स्केलेटन बनते थे इसके? 1 2 3 4 5, एक तो ये, दूसरा 1 2 3 4, एक ये, और बेटा जी हमारा ये वाला, ये A है, ये B है, ये C। अब बेटा जी हम चाह एक एक, अब स्टेप 2 में हम चेक करते हैं कि कौन कहाँ पे मेरा आइसक्रीम बन सकती है। तो बेटा जी अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो मेरी पॉसिबल है, एक तो ये पॉसिबल है 1, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे लगा सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो रिपीट हो जाएगा, उसके बाद अगर मैं लगाता हूँ तो रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है? एक ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी ये वाली पॉसिबिलिटी है, ठीक है बेटा। नाउ अब मैं इसके बारे में बात करूँगा क्योंकि इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रिपीट हो रहे हैं। इसके बारे में बात करता हूँ, तो अगर मैं बी के बारे में बात करता हूँ बेटा जी, ये मेरा एक का चुका है, बी के बारे में बात करता हूँ तो 1 2 3 4, एक तो यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, बात देखिए, एक लगा दिया, दूसरा 1 2 3 4, दूसरा यहाँ पे लगा दिया, ठीक है बेटा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ यहाँ पे लग सकता है 1 2 3, चेक कर ले बेटा, कोई सा भी रिपीट नहीं हो रहा, कोई सा भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है बेटा। कैरेक्टर बनाए, एक एक कैरेक्टर को देख के हमने पाइवॉट रिप्लेस किया। अब रिप्लेस करने के बाद हमने देखा इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो, तो क्या होगा बेटा? 3 ये बन जाएंगे, तीसरा, चौथा, 5 बन गए हमारे। इसके बाद बात करते हैं बेटा जी इसके बारे में, तो बेटा जी इसके यहाँ पे देखिए 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, क्या ये अपने आप से पाई बॉन्ड बनाएगा? नहीं, मैं अपना आप नहीं बनाऊंगा, मैं मन कर रहा है, कभी पॉसिबल नहीं, ठीक है बेटा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, 5 बॉन्ड कभी पॉसिबल नहीं हो सकते, तो यहाँ पे कभी भी इस कैरेक्टर में पाई बॉन्ड नहीं आएगा, तो स्ट्रक्चर नेग्लेक्ट हो चुका, तो ही हमारे ये 5 स्ट्रक्चर आइसोमेरिज बनेंगे। अब इस कैरेक्टर वाले बन गए, ठीक है बेटा। अब 3 में आओ, थर्ड स्टेप में आओ, क्या पकड़ना है आप? रिंग चेन वाले, सॉरी रिंग वाले को पकड़ना है, ठीक है ना। अब हमें करना है रिंग वाले आते इसी में, ठीक है बेटा। रिंग में मैंने कहा क्या बेटा, स्टेप 3 में रिंग के बारे में आएंगे, तो सबसे पहले मैक्सिमम रिंग कितनी पॉसिबल है, तो 5 मेंबर की पॉसिबल है, क्योंकि 5 कार्बन है, ठीक है बेटा। तो 5 कार्बन की एक रिंग बना दी मैंने, ठीक है बेटा। इसके बाद 5 से नीचे आएंगे, 4 मेंबर में आएंगे, तो 4 मेंबर में अगर हम आते हैं तो बेटा जी ये ऐसे बन जाएगा बेटा, एक ही ये बन गया। अब इसको मैं चाहे यहाँ पे लगाओ, चाहे यहाँ पे लगाओ, चाहे यहाँ पे, बात वही है,
तो एक 4 मेंबर रिंग बन गई। उसके बाद इससे पॉसिबल कार्बन छोटी 3 मेंबर रिंग बनी। 2 कार्बन बचे हुए अभी, क्या करो यहाँ पे लगा दो। ठीक है बेटा, इसमें इन कार्बन का एलिमेंट पॉसिबल है, क्या करो एक को रिंग बनाओ, अब यहाँ पे लगा दो, ये बना दिया। ठीक है बेटा, ड्रॉप जैसे दिख रहा थोड़ा थोड़ा, समझ लो। ये तो दिख रहा है ना, चल रहा है। इसके बाद इस पे देखते हैं, तो यहाँ पे बेटा ये ऐसा रहेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ऐसा रहेगा। क्या नाम कोई पतंग उड़ रही है, ठीक है ना बेटा। तो अब बताओ क्या इससे ज्यादा एलिमेंट पॉसिबल है इसके अंदर? नहीं ना, क्या कुछ और बना सकते हैं इसमें? नहीं बना सकते। ठीक है बेटा, तो 3 मेंबर के 3 पॉसिबल है, 5 मेंबर का 1 ही पॉसिबल है, 4 मेंबर का 1 ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे मान कितने बन गए थे? 5 हमारे यहाँ पे बन चुके थे। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ बेटा जी 6, 7, 8, 9, तो हमारे N-पेंटेन के अंदर सिर्फ 10 पॉसिबल है। ठीक है बेटा, इसके अंदर हमारे 10 पॉसिबल है। इनको नोट कीजिएगा। पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करें, समझ में आ रहा है पैटर्न से चल रहे हैं। इस पैटर्न को पकड़ के बेटा सारे के सारे कितने भी डिफिकल्ट आए मैंने आप बता दिया। डबल बॉन्ड बेटा एक काम करो, इसमें कितने हमारे बने थे? हाइड्रोजन 10 है ना। अब जब रिंग के अंदर देखना, यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे नहीं? आ रहे 10 के 10 हाइड्रोजन आ रहे नहीं? आ रहे ना। एक्चुअली होता क्या है, अगर जब आप इस बॉन्ड को N-पेंटेन में लाओगे ना, N-पेंटेन में, तो बेटा जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन आएंगे ना। फिर तो क्या होता है, जब भी रिंग बनती है तो हाइड्रोजन निकालने के बाद ही रिंग बनती है बेटा। चलो हो गया। झांसी की रानी होगी। डायलॉग में भूल गया। हुआ कि नहीं हुआ बेटा? हो गया ना यार बेटा, स्नेल से भी स्लो हुआ। स्नेल भी आपसे तेज चलता है बेटा, अपनी बॉडी के साथ तेज चलता है। क्या बता दे? देखिएगा बेटा, अभी तक जो हमने पैटर्न को पकड़ा है हमने,
सबसे पहले हमें स्केलेटन बनाने देखे, है ना। तो हमने देखा था ब्यूटेन का एंड ब्यूटेन के कितने 2 बने थे, पेंटेन के 3 बने थे, हेक्सेन के 5 और हमारे हेप्टेन के 9 बने, है ना। तो सबसे पहले स्केलेटन बनाओ। अब उसके बाद कोई भी वो अगर रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को क्लोरीन से, ब्रोमीन से, ओवर से, जिससे भी रिप्लेस कर रहा है, तो हमने कहा था बेटा ऐसे भी उसकी भी स्ट्रक्चर आइसोमेरिक चेक करने हैं तो स्केलेटन बना लो, एक स्केलेटन को पकड़ के पोजीशन को मार्क करके उन पे रिप्लेस करके देख लो, है ना बेटा। उसके बाद हमने देखा तो मतलब ऐसे हम क्या है जितने भी एल्केन के स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिक एल्केन के सारे बना सकते हो उसके, चाहे मोनोक्लोरिनेशन कर रहा है कुछ भी कर रहा है सिंपल सा बना सकते हो। उसके बाद अगर बात आती है बेटा जी कि अगर मेरा एल्कीन आ जाए या एल्काइन आ जाए तब वहाँ पे हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ती है ना बेटा। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करते हैं, हमने डीबीयू निकाला, डीबीयू निकालने के बाद अगर डीबीयू 1 आया तो यहाँ पे एक तो पाई बॉन्ड पॉसिबल है, दूसरा रिंग पॉसिबल है। तो जब पाई बॉन्ड बनता है तो पाई बॉन्ड के लिए हम वही फॉलो करते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ, फिर उनकी स्टेप 2 में क्या करो, उनकी पोजीशन चेक करो और वहाँ पे पाई बॉन्ड को रिप्लेस करते हो, ठीक है। उससे हमारे स्ट्रक्चर आइसोमेरिक बन जाते हैं। उसके बाद रिंग बनाओ, ठीक है बेटा, स्टेप 3 में रिंग बनाओ। और रिंग बनाने के लिए क्या करना है, हमें पहले मैक्सिमम कार्बन वाली रिंग बनानी है, फिर एक एक करके कम करते चलते जाना है और उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट चेक करते चले जाना, ठीक है बेटा, ताकि रिपीट ना हो। तो इससे हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज निकल जाती है और हमारे से कोई गलती नहीं होती अगर ये पैटर्न हम फॉलो करते हैं। तो बेटा ये हमारा सिंगल डीबीयू का तो मैं समझ में आ गया। अगर मेरे डीबीयू क्या हो, एक से ज्यादा हो, ठीक है बेटा, तो मैं क्या बात करता हूँ, एल्काइन की बात करता हूँ। तो अगर मैं एल्काइन की बात करता हूँ तो एल्काइन में हम क्या कहते हैं बेटा, तो मैं नॉर्मल सा लेता हूँ कि C3H मेरा होता है यहाँ पे, वैसे नॉर्मल का 8 होता है, यहाँ पे 4 लेता हूँ, ठीक है बेटा, एल्काइन। तो यहाँ पे अगर मैं DBU निकालता हूँ, ठीक है बेटा, तो क्या आएगा 3 + 1 4/2 इसका DBU आएगा 2, ठीक है बेटा। अब इसका 2 DBU आया तो इसके अंदर 3 पॉसिबिलिटी बनी, जैसे हमें 2 पॉसिबिलिटी बनी थी पाई बॉन्ड और रिंग, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, एक सिंगल पाई बॉन्ड एक साथ पाई बॉन्ड है या 2 पाई बॉन्ड एक साथ है, ठीक है बेटा, 1 पाई बॉन्ड एक साथ है या 2 पाई बॉन्ड एक साथ है, तीसरा रिंग बने, ठीक है बेटा, रिंग बने। तो ये पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट जो होता है हमें स्केलेटन से करना होता है। तो क्या करेंगे, पहले इसको पकड़ेंगे, इसको अरेंज करेंगे इसके स्केलेटन में, फिर इसको पकड़ेंगे, इसके स्केलेटन में इसको अरेंज करेंगे, ठीक है बेटा। तो स्केलेटन वाला सारा खत्म हो जाएगा, फिर हम रिंग बनाएंगे हाई मेंबर से लो मेंबर। क्लियर बेटा, समझ में आया कैसे चल रहा है हमें? क्योंकि वहाँ पे जब एल्कीन था तो 2 पॉसिबिलिटी थी, तो एल्काइन या तो 3 पॉसिबिलिटी हो गई, और अगर यहाँ पे मेरा एल्केन रहता है तो वहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी होती है, नॉर्मल स्ट्रक्चर आइसोमेरिक, ठीक है बेटा। चलिए अब जब मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ स्टेप 1 में, तो बेटा इसकी स्केलेटन एक जैसा ही होता है, कोई अलग अलग स्केलेटन तो होते नहीं है ना। तो अगर मैं यहाँ पर पाई बॉन्ड लगाता हूँ तो 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, तो इसका मतलब कंटिन्यू वेव आएंगे, यही पॉसिबल है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, है ना बेटा जी। दूसरा, अगर मैं स्टेप 2 मान के चलता हूँ, सॉरी स्टेप 1 में मैंने सिर्फ स्केलेटन बनाया, स्टेप 2 में मैंने क्या किया, पाई बॉन्ड लगा दिया, पहले स्केलेटन फिर पाई, ठीक है बेटा, एक ही पॉसिबिलिटी बनी। उसके बाद अगर मैं आता हूँ इसके अंदर, ये मेरा अगर सिंगल पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, अब मैं बात करता हूँ 2 पाई बॉन्ड की, 2 पाई बॉन्ड एक साथ हो, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड एक साथ हो या 2 पाई बॉन्ड एक साथ हो, तो मैं इसमें चलता हूँ स्टेप 1 में, तो अपना स्केलेटन यही होगा, ठीक है बेटा। और स्टेप 2 में अगर चलता हूँ मैं, तो स्टेप 2 में मेरा जो एक साथ 2 बॉन्ड लेके आने हैं, तो या तो यहाँ पे ले आओ या यहाँ पे ले आओ, तो बात एक ही होगी, एक पॉसिबिलिटी ये होगी, सेकंड पॉसिबिलिटी एक ही बन गया, एक ही बन गया, तो मेरी सिंगल पाई बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड एक साथ, इन दोनों की पॉसिबिलिटी खत्म। अब बात करता हूँ रिंग की, ठीक है बेटा। तो अगर मैं रिंग की बात करता हूँ तो मैं आता हूँ यहाँ पे स्टेप 3 के अंदर रिंग के बारे में बात करता हूँ,
रिंग, वही पे रिंग का रिंग करो जिसके हो गया। तो यहाँ पे बेटा रिंग बनाएगा 3 मेंबर की रिंग, यही बनेगी। तो एक डीपीयू तो मैं चला गया रिंग बनाने में, है ना बेटा, एक तो डीपीयू में चला गया रिंग बनाने में, एक बचा हुआ है अभी, तो एक पाई बॉन्ड बनाने में है ना। एक से रिंग बनती है तो दूसरा वाला डीपीयू होगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है ना बेटा जी। क्योंकि यहाँ पे रिंग जो बनती है बेटा, एक डीपीयू आता तो रिंग बन जाती है, और एक बार अगर आपका वहाँ पे है तो फिर क्या होगा, फिर तो बेटा क्या नाम है, वहाँ पे इसमें दूसरी रिंग तो बन नहीं सकती, तो ये पाई बॉन्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। एक पॉसिबिलिटी ये हो गया, यहाँ पे हम इसको अरेंजमेंट नहीं देख सकते, तो नहीं देख सकते तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, और इसके अंदर सिर्फ 3 स्ट्रक्चर आइसोमेर्स बने, ठीक है बेटा, ओनली 3 स्ट्रक्चर आइसोमेर्स। क्लियर? जरा बात करते हैं, इसको नोट कर लो आगे चलिए। हो गया? बड़े फास्ट क्या बात है, पहली बार रखा दे बेटा। नो सर, आपने दे ले लिया आपने, ओके बेटा। ये कर दो ना, अगर ये वाला है ये कर दो ना। बेटा ठीक है, अब आते हैं इधर हमारा, हमने लिया था टोपी लिया था तो भाई अब ब्यूटाइल लेते हैं, ठीक है बेटा। ब्यूटाइल के बारे में चेक करते हैं, तो C4 और यहाँ पे आएगा मेरा, तो यहाँ पे डबल H ये बनेगा। अगर मैं इसका DPU निकालता हूँ, DPU तो 4 + 1 6/2, तो यहाँ पे आएगा 2। DPU आगे मैं 2, अगेन यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी, सिंगल एक साथ एक पाई बॉन्ड आए या एक साथ 2 पाई बॉन्ड आए, ये DPU 2 है, और तीसरा रिंग आए, ठीक है बेटा। अब रिंग आ गई तो बात करते हैं, पहले मैं पाई बॉन्ड के बारे में बात करता हूँ। तो 1 पाई बॉन्ड एक साथ आए, सिंगल पाई बॉन्ड एक साथ आए, तो इसमें स्टेप 1 के बारे में बात करते हैं। स्टेप 1, तो स्टेप 1 में बात करते हैं बेटा जी। तो यहाँ पे देखिएगा स्केलेटन कितने पॉसिबल है, एक तो ये पॉसिबल है स्केलेटन इसका नॉर्मल वाला, दूसरा स्केलेटन ये पॉसिबल है इसका, ठीक है बेटा। तो अब मैं अगर इस स्केलेटन में पकड़ता हूँ और पाई बॉन्ड लगाने की कोशिश करता हूँ, तो ये मेरा A है और ये मेरा B है। तो अगर बेटा मैं स्टेप 2 में चलता हूँ, अगर मैं पाई बॉन्ड, अब स्टेप 2 में मैं स्ट्रक्चर आइसोमेर्स बना रहा हूँ, तो पाई बॉन्ड मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ,
एक तो यहाँ पे लगा सकता हूँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे हो गया, ठीक है बेटा, क्योंकि दो पाई बॉन्ड बनने हैं एक साथ, लेकिन वो एक साथ नहीं आएंगे। एक तो ये बन गया। दूसरा मैं यहाँ पे अगर करने की कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पे लगा दूँ, इधर लगा दूँ, तो बेटा ये रिपीट नहीं हो गया, रिपीट हो गया ना, तो रिपीट हो गया तो ये मेरा नहीं बनेगा। तो मेरा सिर्फ इसके अंदर क्या है, एक ए से यही पॉसिबल है, ठीक है बेटा। एक डबल बॉन्ड फर्स्ट, एक डबल बॉन्ड लास्ट, ऐसे हम बेटा चेक करें, एक साथ अगर मैं लेके आया, एक तो ये हो गया और दूसरा अगर हो गया हमारा अल्टरनेट वाला, एक साथ की बात करते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा ये बन गया। इसके अलावा आपकी पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? नहीं ना बेटा। तो फिर अब मैं यहाँ पे बी में आता हूँ। क्या बेटा बी के अंदर मैं कोई भी पाई बॉन्ड लगा सकता हूँ? दो पाई बॉन्ड लगाने हैं। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो उसे यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो बेटा पॉसिबिलिटी नहीं है। 5 बॉन्ड बन जाएंगे। अब 5 बॉन्ड एक कार्बन में कभी नहीं आते, पॉसिबल ही नहीं है, तो बी का कभी नहीं बनेगा, तो बी का यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितने बने सिर्फ 2, ठीक है बेटा। इसके बाद बात करते हैं, अगर मैं 2 पाई बॉन्ड एक साथ लेके आता हूँ, अगर मैं 2 पाई बॉन्ड एक साथ लेके आता हूँ, स्टेप 1 में आता हूँ, ठीक है बेटा। तो वही अब दिस कैरेक्टर एक साथ, और यहाँ पे क्या अलग कैरेक्टर, यहाँ पे वही मैंने आगे ए डैश, इसको सी ले लेता हूँ, इसको डी ले लेता हूँ, ठीक है बेटा। तो स्टेप 2 में मैं सी के लिए चेक करता हूँ, स्टेप 2 में पहले सी के लिए चेक करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पाई बॉन्ड लगाता हूँ 2 एक साथ, तो ये पॉसिबल है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ बेटा, ये पॉसिबल है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है इसमें आपको? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूँ बेटा, यहाँ पे मेरा 1 2 हो चुका है, यहाँ पे मेरा 1, यहाँ पे मेरा 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब बात करता हूँ डी में बेटा, तो डी के अंदर मैं अगर यहाँ पे एक साथ लगाने की कोशिश करता हूँ तो 3 4 5 बॉन्ड बन जाएंगे इस कार्बन के लिए, सेंट्रल कार्बन के लिए 5 बॉन्ड बन जाएंगे, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होता, यानी कि इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी कि मेरा डी के लिए क्या हो जाएगा, 0 स्ट्रक्चर आइसोमेर, ठीक है बेटा। तो मेरे पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई सारी, ठीक है ना बेटा। इसके बाद बात करता हूँ मैं रिंग की बात करता हूँ। फिर वो आप बचपन में आते हैं रिंग के बारे में बात करते हैं, है ना बेटा, कभी तो खेला होगा आपने भी। तो अगर मैं रिंग बनाता हूँ बेटा, तो रिंग यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रिंग बनाने की कोशिश करते पहले, तो 4 मेंबर रिंग। तो 4 मेंबर रिंग में एक तो मेरे ये पॉसिबल है, और यहाँ पे DBU 2 था, तो एक पाई बॉन्ड कंफर्म नहीं आना है, क्योंकि एक चला गया रिंग बनाने में, तो दूसरे को तो पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया। अब मैं तो कैसे भी अरेंज करके देख लूँ, एक ही पॉसिबल है ना। तो एक DBU से एक रिंग बनती है, अगर 2 DBU हो तो 2 रिंग पॉसिबल होगी या नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, साथ में ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको ऐसे, ठीक है बेटा। तो एक रिंग ये बन गई, एक रिंग ये, 1 2 रिंग बन गई। क्या अब 4 रिंग में इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी है? पाई बॉन्ड को अरेंज करके देख लो, नहीं होगा, उसको अरेंज करके देख लो, नहीं होगा, रिपीट हो जाएगा। तो यही 2 पॉसिबिलिटी है, और अगर यही 2 पॉसिबिलिटी है बेटा, तो हमारा 5वां ये हो गया, 6 ये हो गया, ठीक है बेटा। उसके बाद बात करता हूं मैं, अगर ये हमारा रिंग वाला हो गया, 4 मेंबर वाला हो गया, अब 3 मेंबर की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है बेटा। लो मेंबर रिंग, तो एक ये हो गया मेरा, 3 मेंबर की ये बनेगी, है ना बेटा। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी, पाई बॉन्ड में यहाँ पे लगाओ, एक पाई बॉन्ड को बेटा मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ, तीसरे पाई बॉन्ड को बेटा मैं लगाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे लगा सकता हूँ। क्या इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? नहीं ना।
अच्छा इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा यहाँ पे, तो हमारे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगी मेरी 7, ये मेरी 8, ठीक है ना बेटा। तो यही हमारी 9 पॉसिबिलिटीज के अंदर बन जाएंगी, इससे ज़्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं। क्या बात समझ में आई बेटा जी? ठीक है ना, चलिएगा इसको भी नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आपको कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है, मैं सब कट करके दिखा दूँ स्टेप बाय स्टेप। चलो 6th वाला ये क्या बेटा क्वेश्चन हमने पाइवॉट को हटा के इनके बीच में कौन बना तो दो रिंग बन गई, एक 3 मेंबर के लिए ये बन गई है, एक 3 मेंबर के लिए ये बन गई, तो 2 रिंग बन गई। तो जितने डीपी होते या तो इतने रिंग बना लो, ठीक है बेटा, या फिर उसे पाइवॉट, ये चीज़ है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो देखो दांत दिखा लीजिए, अभी इसका एक असाइनमेंट और आपको मिलेगा पूरा स्ट्रक्चराइज मिलेगा। यहाँ पे आपको पैटर्न बनाना कैसे कैसे चलना है, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में वो पूरा असाइनमेंट सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है बेटा। हो गया बेटा जी? नो सर। यस सर। जॉब स्ट्रेच परेशान कर रहा है, एडिट कर दो आप। छोटा मोटा मत चलता है, ओके बेटा। सर आपके चैनल का नेम क्या है? चलिए इधर आइए बेटा। ओके बेटा, अभी तक हमने यहाँ पे फॉस्फेट सारी चेक कर ली। अब मैं कहता हूँ बेटा, हाइड्रोजन की जगह हमने क्लोरीन डाल के देखा था, अब यहाँ पे क्या हो जाए, एल्केली और एल्काइल में क्लोरीन आ जाए या ऑक्सीजन आ जाए, है ना। क्लोरीन को डालते हैं पहले, ठीक है बेटा। क्लोरीन को अगर मैं डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा H5CL क्लोरीन डालता हूँ, तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे हाइड्रोजन डीपी निकालने के लिए हाइड्रोजन काउंट किया था ना, तो हाइड्रोजन भी काउंट होता है। हमें हाइड्रोजन जो सिंगल जो मोनोवैलेंट होते हैं उनको हमें ट्रीट करना है एज ए हाइड्रोजन। तो अगर मैं इसका डीपीयू निकालता हूँ ना, डीपीयू, तो बेटा यहाँ पे कितने 3 + 1 अपॉन
ये कितने 5 + 1 6/2 तो ये आ जाएगा मेरा डीबीयू का 1। ठीक है बेटा। तो अब इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ उसमें डीबीयू बना तो या तो पाई बॉन्ड होगा या रिंग होगी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि डीबीयू 1 है। तो अब मैं पाई बॉन्ड को अरेंज करता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ पाई बॉन्ड के बारे में तो स्टेप 1 में आता हूँ, कैरेक्टर बनाता हूँ उसका 1 2 3, ये इस कैरेक्टर पॉसिबल है, ज़्यादा कुछ पॉसिबल नहीं है। दूसरा स्टेप 2 में आता हूँ तो पाई बॉन्ड को अरेंज करता हूँ 1 2 यहाँ पे लगा दिया। अब मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ तो बात एक ही है ना बेटा, रिपीट हो जाएगा। तो स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 में आओ, आप करो यहाँ पे क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन करोगे 1 2 3 तीन पर ये तीन पोजीशन अलग है आप। तो यहाँ पे क्लोरीन आ गया, दूसरा यहाँ पे क्लोरीन आ गया, ठीक है बेटा, और तीसरा मेरा यहाँ पे एक क्लोरीन आ सकता है। ठीक है बेटा जी। तो मेरी कितनी पॉसिबिलिटी बन गई, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बन गई। तो मेरे इसके साथ पाई बॉन्ड के साथ सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी 1 2 3। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम रिंग के बारे में। तो अगर मैं रिंग के बारे में बात करता हूँ यहाँ पे, देखिएगा बेटा रिंग के बारे में। रिंग बेटा रिंग के अंदर 3 मेंबर रिंग ही पॉसिबल है ना। 3 मेंबर रिंग पॉसिबल है, तो 3 मेंबर रिंग मैंने बना ली है ना। 3 कार्बन बेटा 3 मेंबर रिंग। अब यहाँ पे मैं क्लोरीन कैसे लगा सकता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन लगाऊंगा, बात तो ये से ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो यहाँ पे हमारी यही पॉसिबल स्ट्रक्चर है इसकी। ठीक है बेटा। यहाँ पे मैं बन गए क्लियर बेटा जी। आपको एज होमवर्क ये वाला ट्राई करना है करके। अगर C4H 7 एज होमवर्क ये ट्राई करके देखिए। आप एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद फिनिश। कंक्लूजन पे आते हैं। चलिए तो लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद एनालाइज करिए कैसे टेक्निक फॉलो किया था। कंक्लूजन करेंगे पूरा ताकि आपके दिमाग में चीज बैठ जाए। इधर देखो C4H5Cl तो ज़्यादा मन कर रहा है। पीने का इधर आइए बेटा, इसका डीपीयू हम निकालते हैं। अगर मैं अगर डीपीयू निकालता हूँ इधर तो क्या आएगा, तो ये 4 + 1 - 5 + 1 6/2 तो 2 डीपीयू आएगा इसका। एक पाई बॉन्ड एक साथ आ सकता है या 2 पाई बॉन्ड एक साथ है, और रिंग, ये 3 पॉसिबिलिटी। ठीक है बेटा। इसके बाद अगर एक पाई बॉन्ड एक साथ आता है
तो उसके लिए चलते हैं स्टेप 1 कैरेक्टर बनाते हैं 1 2 3 4 उसके बाद 1 2 3 4 ठीक है बेटा। इसके अलावा कोई कैरेक्टर पॉसिबल है? ओके तो अब मैं आता हूँ स्टेप 2 में। स्टेप 2 के अंदर आते हैं। अगर स्टेप 2 में आते हैं बेटा जी यहाँ पे हम अब मैं पाई बॉन्ड को अरेंज करूंगा और 2 पाई बॉन्ड आएंगे लेकिन अल्टरनेट आएंगे। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये ऐसे आ जाए हमारे, ठीक है बेटा। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी ये है कि ये मेरे ऐसा आ जाए, अल्टरनेट आ जाए। और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है। अब स्टेप 3 में आ जाओ क्योंकि अभी तक हमने क्लोरीन अटैच नहीं किया। अब क्लोरीन का अटैच करना है और चेक करना है इसके अंदर। सपोज करिए ये है, ये भी है, ठीक है बेटा। तो अगर मैं अब ए में आता हूँ तो ए के अंदर भी मैं चेक करता हूँ 1 2 3। तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्लोरीन में यहाँ पे अपना अटैच कर सकता हूँ, है ना। एक तो ये पॉसिबिलिटी क्लोरीन में यहाँ पे आ जाए ए के लिए, और दूसरी पॉसिबिलिटी मेरी ये है कि क्लोरीन यहाँ पे तो नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है क्लोरीन यहाँ पे आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी बेटा में ये है कि मेरा क्लोरीन है 1 2 3 ये बन गए। उसके बाद मैं इसके लिए चेक करता हूँ, इसके लिए चेक करता हूँ, बी के लिए चेक करता हूँ बेटा जी। तो बी के लिए मेरे यहाँ पे एक तो मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा सकता हूँ, ठीक है बेटा, यहाँ पे लगा सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे लगाऊंगा तो रिपीट हो जाएगा, है ना बेटा जी। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे मैं एक अल्टरनेट पे यहाँ पे लगाता हूँ। एक पॉसिबिलिटी ये, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी ये हो, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा 4th, ये हो गया हमारा 5th। सिंगल पाई बॉन्ड एक कार्बन में हो गए हमारे। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के चेक करते हैं। अगर मैं 2 पाई बॉन्ड एक साथ आ जाए, 2 पाई बॉन्ड एक साथ, तो अगर 2 पाई बॉन्ड एक साथ आते हैं तो बेटा स्टेप 1 में अगर हम चलते हैं तो स्टेप 1 में बेटा वही आ जाएगा, हमें स्केलेटन बनाएंगे हम यहाँ पे 1 2 3 4 या 1 2 3। मैं तो सी मानता हूँ, इसको डी मानता हूँ, ठीक है बेटा। स्टेप 1 खत्म। स्टेप 2 में आइए। स्टेप 2 में ट्रिपल बॉन्ड को अरेंज कीजिए। ट्रिपल बॉन्ड को बेटा यहाँ पे अरेंज करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ये कैंसिल है, ये तो कैंसिल है। कहीं पे भी अरेंज कर लो 5 बॉन्ड बनेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके अंदर पॉसिबल है, तो इसके अंदर पॉसिबल क्या है कि 3 बॉन्ड एक साथ या तो टर्मिनल पे ले लो या फिर मिडल में ले लो, ठीक है बेटा। यही पॉसिबिलिटी है इनके अंदर स्टेप 2 में। उसके बाद क्लोरीन को अटैच करना है, तो स्टेप 3 में आएंगे। स्टेप 3 में आएंगे बेटा। तो अब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बन रही है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे देखोगे 1, यहाँ पे कोई लग ही नहीं सकता, 4 बॉन्ड बने हुए, यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 पॉसिबल है, यहाँ पे 4 पॉसिबल है। तो मैं अगर इसके लिए बनाता हूँ मैं, तो अगर मैं इनको मार्क कर देता हूँ बेटा जी, तो यहाँ से 4 प्रोडक्ट निकलेंगे। पहला जो निकलेगा 1 2 3, एक क्लोरीन यहाँ पे, ठीक है बेटा। अच्छा लेकिन यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, 5 बॉन्ड रहेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा। तो फिर यहाँ पे मेरा अगर दूसरा मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे यहाँ पे कितना बने 5, तो ये 6, ये 7 और ये 8 बन गए हमारे, ठीक है बेटा। और यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ तो एक ही बनेगा 1 2 3 4, ये एक साथ एक क्लोरीन यहाँ पे, तो ये मेरा बन गया 8।
अच्छा एक यहाँ हो गया स्ट्रेट हो गया, लाइन हो गया। ठीक है बेटा, तो ये तो आपको सिंपल स्ट्रक्चर वाले हैं, आपके रिंग वाले भी देखते हैं। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो फटाफट। रिंग वाले देखते हैं फिर खत्म करते हैं। रिंग वाले लास्ट ये हो गया बेटा, ये वाला तो क्या होगा। अच्छा बेटा, रिंग भी देख लेते हैं अभी, उसके बाद करना। रिंग में क्या बन सकती है? रिंग एक तो ये रिंग बन सकती है ना, दूसरी रिंग बेटा मेरी ये बन सकती है। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारी रिंग ये बन सकती है फ्रॉक टाइप। कौन सा फ्रॉक? एक ही हो गया और एक टाइट हो गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे मैं इनको मार्क कर लेता हूँ, ये 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, कहना आपको बनाना सीखा था, कैसे बना रहे थे आप यहाँ पे देखते हैं। ये तो ताजा हो, देखिएगा बेटा, अगर आप इसमें अरेंजमेंट करते हो तो 1 यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे, ये 2 ही पॉसिबल है, बाकी रिपीट हो जाएगा। तो इसके अंदर 2 ही पॉसिबल है। एक क्लोरीन यहाँ पे लगाओ, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे लगाओ, ये पॉसिबिलिटी है 2। अगर मैं अब इसकी बात करता हूँ तो बेटा यहाँ पे लगा सकते हो या यहाँ पे लगा सकते हो, जिसमें भी अगेन 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो आपने क्लोरीन यहाँ पे लगाया, दूसरा क्लोरीन बेटा आपने यहाँ पे लगा दिया, ये पॉसिबिलिटी होगी इसके अंदर, ये पॉसिबिलिटी इसके अंदर। अब मैं तीसरे को चेक करता हूँ, तो अगर मैं तीसरे को चेक करता हूँ बेटा जी, तो वहाँ पे मेरे गैस निकल है बेटा। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसके बाद रिपीट हो जाएगी, तो 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ऐसे Cl, फिर कैसे Cl, और फिर ये पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, ये पाई बॉन्ड का रिएक्शन है में डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो इनके एक बार अलग अलग पाई बॉन्ड का अरेंज करके देख लेना। ये पाई बॉन्ड के साथ है, ये अगर एक पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट देख लेना, ऐसे बेटा जी इनके पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट देख लेना, और इनके, ठीक है। तो यहाँ से बेटा इनकी ना बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये इसको बनाने का कोई फायदा नहीं है, बाकी आपको अरेंजमेंट को चेक करो। आपने ये बना दी पाई बॉन्ड को अलग अलग अरेंज करके, वो पॉसिबिलिटी बना दो पाई बॉन्ड की। उसके बाद क्या करना है आपको, जब पॉसिबिलिटी बना लोगे क्लोरीन को अलग अलग पोजीशन में बना के देख लेना, तो आपके सारे स्ट्रक्चर आइसोमेरिक बन जाएंगे। क्योंकि अगर बनाने लगा तो 10 से 15 मिनट तक नहीं होंगे। तो हमें आज क्लास यहीं पे खत्म करनी है, तो बाकी के आप उनके 3 के 4 के और 5 के बना के सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, कैसे पॉसिबल है वो मैंने आपको बता चुका। तो आज अब यहाँ पर कंक्लूजन करते हैं। पहले हमें क्या देखा था बेटा, सबसे पहले आपको क्या निकालना, स्ट्रक्चर है ना बेटा। तो स्ट्रक्चर बनाने से स्केलेटन बना लिया। अब स्केलेटन में कैसे क्वेश्चन आता है, मोनोक्लोरिनेशन का आता है, सिंगल अटैचमेंट का आता है। तो स्ट्रक्चर बनाओ और एक स्ट्रक्चर को बना के उसमें डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट देखो और उनको रिप्लेस करके देखो, तो रिपीट हो जाएगा, वो कैसा होता है, यानी कि डिफरेंट पोजीशन देखो, तो सेम पोजीशन है उनको नेगेट करो। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, एल्कीन या एल्काइन आते हैं,
तो एल्कीन और एल्काइन आते हैं तो आपको क्या करना है, पैटर्न बनाओ, फिर पाई बॉन्ड को अरेंज करके देखो। ठीक है बेटा, वो अरेंजमेंट से दो बन जाएंगे। फिर इसके बाद एक पॉसिबिलिटी होती है रिंग की, तो रिंग को हाई मेंबर से लो मेंबर तक लेके आओ और उनके अंदर अरेंजमेंट देखो। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर कोई क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन आ जाए तो क्या करना है आपको, तो वो ये वहाँ तक पाई बॉन्ड तक अरेंज करके चलना है। पहले स्केलेटन फिर पाई बॉन्ड, ऐसे ही बड़ी रिंग छोटी रिंग ऐसे करके चलना है। उसके बाद अगर क्लोरीनेशन बता रहा है तो वो जो पॉसिबिलिटी के जो प्रोडक्ट बनेंगे स्टेप 1 उसके बाद स्टेप 2 फिर स्टेप 3 में उनको रिप्लेस करके देखो। ठीक है बेटा, यानी कि एक ब्रांच फिर दूसरी ब्रांच फिर तीसरी ब्रांच। ठीक है बेटा, पहले स्केलेटन फिर पाई बॉन्ड, एक में पाई बॉन्ड होगा एक में पाई बॉन्ड नहीं होगा। जिससे पाई बॉन्ड होगा तो वहाँ पे रिंग भी बन सकती है और वो भी बन सकती है हमारी। देखो नॉर्मल सा पहले स्केलेटन है ना, एक स्केलेटन मेरा नॉर्मल वाला है, एक स्केलेटन मेरा एल्कीन और एल्काइन वाला है ना। तो एल्कीन और एल्काइन में क्या करना है, पहले नॉर्मल स्केलेटन बना ले दोनों का। तो यहाँ पे अगर स्केलेटन बनाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ मोनोक्लोरिनेशन है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट में आपको क्लोरीन को अरेंज करना है या ब्रोमीन को अरेंज करना है। एक एक स्केलेटन को पकड़ोगे वहाँ पे बनाते जाओ। उसके बाद इस पे आओगे तो यहाँ पे स्केलेटन बनाओगे है ना बेटा, यहाँ पे रिंग भी पॉसिबल है। तो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो गया है ना, फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है और दो पार्ट में अगर डिवाइड हो चुका है तो आपको क्या करना है, इस पार्ट में जो करना है, एक में आपका सिर्फ पाई बॉन्ड को अरेंज करो, दूसरे पार्ट में रिंग को अरेंज करो। ठीक है बेटा, जब ये हो चुका है उसके बाद अगर मोनोक्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन करा रहा है तो ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में उनके अलग अलग स्ट्रक्चर को रिप्लेस करेंगे। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास थोड़ा बैकअप रिवीजन करेंगे और ठीक है बेटा, चलिए।